A very good morning to all of you. Today is 25 August, Tuesday. In this video lecture, I am going to explain the topics covered of Unit 3, that is MS Excel. So Unit 1 and Unit 2 is already over. Unit 2 is already over on 24th August. So today I am sharing this PDF file of topics covered of Unit 3, that is MS Excel. तो Unit 1 and Unit 2 कंप्लीट हो चुका है. Unit 2 24 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है. आज से यूनिट 3 स्टार्ट है. यूनिट 3 एमएस एक्सेल. तो एमएस एक्सेल के पहले मैं टॉपिक्स कवर्ड ये पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ. ये आपको फेयर नोटबुक में एज इट इज नोट डाउन करना है. यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है. उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया हुआ है. तो नोट्स को नोट डाउन करिए और वीडियोस को प्रॉपरली देखिए. डेली वीडियोस देखिए. तो आज मैं ये पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, टॉपिक्स कवर्ड एमएस एक्सेल का. तो ये आपको नोट डाउन करना है एज इट इज फेयर नोटबुक में. देन इसके बाद नोट्स हम स्टार्ट करेंगे. तो आज आपको सिर्फ टॉपिक्स कवर्ड नोट डाउन करना है. टॉपिक्स कवर्ड का मतलब कि यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, हमें पढ़ना क्या है. पहले हमें ये पता होना चाहिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, कोई भी यूनिट स्टार्ट होने से पहले. तो आज यूनिट 3 स्टार्ट है, तो पहले आप टॉपिक्स कवर्ड नोट डाउन करेंगे. तो आज मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू. इसको आप एज इट इज फेयर नोटबुक में नोट डाउन करिए. टॉपिक 3.1 से लेके टॉपिक 3.8 तक है, जितने भी टोटल टॉपिक्स हैं. 3.8 क्या है, शॉर्टकट कीज है. तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद शॉर्टकट कीज करेंगे. अब यहाँ पे एमएस एक्सेल है, चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम. एमएस एक्सेल का यूज हम करते हैं मार्कशीट बनाने के लिए, सैलरी रिकॉर्ड बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए. तो जो भी कैलकुलेशन, सैलरी रिकॉर्ड, मार्कशीट बनाते हैं, कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, या फिर कोई अकाउंटिंग, कुछ अकाउंट के जो अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सैलरी रिकॉर्ड बनाते हैं, एक अकाउंट की वर्कशीट बनाते हैं. तो जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, वो एमएस एक्सेल में करते हैं हम. तो एमएस एक्सेल भी क्या है, एमएस ऑफिस का पार्ट है. एमएस एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस का पार्ट है. एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करने के बाद एमएस एक्सेल भी उसमें अपने आप आ जाता है. तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है. उसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है. तो सबका अलग अलग डिफरेंट यूज है. एमएस वर्ड का यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेटर नोटिस टाइपिंग करने के लिए करते हैं. अब यहाँ पे एक्सेल का यूज हम करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए, सैलरी रिकॉर्ड बनाने के लिए. तो यहाँ पे टॉपिक 3.1 है, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल. इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्सेल होता क्या है. फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. जो एक्सेल फाइल होती है, वर्कबुक होती है, उसी को हम स्प्रेडशीट फाइल भी बोलते हैं. तो आप स्प्रेडशीट कह लो, वर्कशीट कह लो, या फिर एक्सेल वर्कबुक कह लो, एक ही बात है. एक्सेल वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट से बनता है. तो स्प्रेडशीट हम कह सकते हैं एक्सेल को, और वर्कबुक भी कह सकते हैं. देन 3.3 स्टार्टिंग एक्सेल. देन वहाँ पे एक्सेल विंडो, मतलब एक्सेल में होता क्या क्या, मेन्यू बार है, टाइटल बार है. देन रिबन में फॉर्मेटिंग टूल बार, मेन्यू बार, ये सब जो कैटेगरी आती है वो सब है. तो ये सब हम आगे नोट्स में पढ़ेंगे. तो पहले आपको टॉपिक्स कवर नोट डाउन करना है एज इट इज फेयर नोटबुक में. देन 3.3.3 क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट. अब यहाँ पे 3.3 क्या है, मेन हेडिंग है, और ये सब क्या है, इसके सब हेडिंग है. 3.3.1 मतलब यूनिट 3 और उसका थर्ड टॉपिक, अब उसका सब टॉपिक 1. तो ये मेन हेडिंग है. 3.3 क्या है, मेन हेडिंग, और ये सब क्या है यहाँ तक 3.3.7 तक इसके सब हेडिंग्स हैं. तो इसको नोट्स को हम आगे करेंगे कंटिन्यू. आज आप टॉपिक्स कवर नोट डाउन करिए. 3.4 क्या है, एडिटिंग एक्सेल. एडिटिंग मतलब क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या जो हमने वर्कशीट बनाई है उसमें डेटा को एडिट करना, इंसर्ट वर्कशीट और डिलीट करना, ऐड करना, सेल इंसर्ट करना, रोज इंसर्ट करना, डिलीट करना. तो पूरा एडिटिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें. देन 3.5 फॉर्मेटिंग वर्कशीट. 3.5 मतलब फॉर्मेटिंग वर्कशीट का मतलब कि जो रोज एंड कॉलम है उसका डिजाइन चेंज करना, कलर चेंज करना, और ऑटो करेक्ट करना, ऑटो फॉर्मेट करना. तो ये सब फॉर्मेटिंग वर्कशीट वाला पार्ट है. तो इसको नोट्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. पहले आप टॉपिक्स कवर नोट डाउन करिए फेयर नोटबुक में, एज इट इज आपको नोट डाउन करना है. देन 3.6 क्या है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन. फॉर्मूला देखिए, कैलकुलेशन करते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, सैलरी रिकॉर्ड बनाते हैं, या कोई अकाउंट की डिटेल बनाते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए, फंक्शन भी अप्लाई करना पड़ता है. तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं. देन 3.7 एक्सेल चार्ट्स. एक्सेल में चार्ट भी होते हैं, लाइक कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, और बार चार्ट, और 3D चार्ट, बहुत सारे चार्ट होते हैं. डोनट चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, और हिस्टोग्राम, बहुत सारे चार्ट होते हैं. चार्ट का यूज हम करते हैं डेटा को एनालाइज करने के, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए.
जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रो चार्ट्स। तो चार्ट का यूज, तो चार्ट बहुत डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बहुत सारे होते हैं चार्ट्स। देन इसके बाद 3.8 टॉपिक है शॉर्टकट कीज। तो नोट्स कंप्लीट होने के बाद देन उसके बाद शॉर्टकट कीज करेंगे कि एमएस एक्सेल में क्या क्या शॉर्टकट कीज है, उससे क्या क्या एक्शन परफॉर्म होता है। तो टोटल टॉपिक है 3.1 से लेकर 3.8 तक, लेकिन उसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। तो हमें सारे टॉपिक क्लियर करना है कि एक्सेल का यूज हम किस लिए करते हैं, और एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं, और एक्सेल वर्कशीट को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसका डिजाइन और फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज फंक्शन के बेस पे हम एक्सेल वर्कशीट बनाएंगे, आगे आगे एग्जाम्पल समझेंगे नोट्स में। तो आज मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसको आपको फेयर नोटबुक में एज इट इज नोट डाउन। तो ये टॉपिक्स कवर्ड आपको फेयर नोटबुक में एज इट इज नोट डाउन करना है, जैसे दिया हुआ वैसे ही नोट डाउन करना है। अब ये सब टॉपिक्स हैं, ये मेन हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, ये सब टॉपिक्स हैं इसके। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेल चार्ट कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब एक्सेल वर्कशीट में है। रोज एंड कॉलम क्या होता है और चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, और रोज एंड कॉलम को रिसाइज कैसे करते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं वर्कशीट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशीट होते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, और एक्सेल में क्या क्या विंडो पार्ट्स है, मतलब मेन्यू बार है, टाइटल बार है, और फॉर्मेटिंग टूल बार है, स्टेटस बार है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे आगे नोट्स में। पहले आप टॉपिक्स कवर नोट